बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। दोस्तों, इस सीज़न के आईपीएल में जिसने इतिहास रचा है, जो कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर होते हुए भी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है आईपीएल में और अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है दोस्तों, उनके बारे में आज हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि उनके सक्सेस के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ नन अदर देन वैभव सूर्यवंशी का। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जी की डेट ऑफ बर्थ को हम एनालाइज करेंगे आज और जानेंगे उनकी सक्सेस का राज। तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि उनके सक्सेस का राज क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं वैभव जी के सक्सेस का राज। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मार्च 2011, यानी कि 27/3/2011, यानी कि इनका ड्राइवर नंबर जो है वो निकल के आता है नंबर 9 और इनका कंडक्टर नंबर जो है वो निकल के आता है 7। तो अब हम इनका चार्ट भी बना लेंगे और अब हम इनका एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ड्राइवर नंबर 9 यानी कि नंबर 9 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मंगल को। जी हाँ, मार्स। तो अब मंगल ग्रह को जो है हम सेनापति मानते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो राजा किसको मानते हैं? वो है नंबर 1 यानी कि सूर्य। सूर्य अगर राजा है और मंगल सेनापति है, यानी कि सेनापति का जो रोल होता है वो है फाइट करने का रोल। जी हाँ दोस्तों, उनकी सीमा सुरक्षा का ध्यान रखना, मतलब हमेशा चौकन्ने रहना और फाइटिंग की रणनीति बनाना, और कहीं पर भी सिचुएशन लगे कि हमें फाइट करना पड़े सामने वाले से तो हम फाइट करके कैसे जीतना, ये रणनीति भी बनाना और फाइट करना फील्ड के ऊपर। तो ये जो रोल है सेनापति का, ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वैभव जी को भी फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि एक तरह से वो फील्ड के ऊपर, क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर जो है वो भी गेम खेलते हैं, फाइट करते हैं जीतने के लिए। यानी कि जो एक रोल मंगल का है, कहीं ना कहीं वैसा ही एक रोल वैभव जी भी रोल प्ले करते हैं क्रिकेटिंग फील्ड में। इस वजह से जो क्रिकेटिंग फील्ड है वो उनके लिए पूरी तरह से अडेप्ट है, उनके सपोर्टिंग में है। तो वो जो भी एफर्ट डालते हैं उनको वो फ़ायदा उनको क्रिकेटिंग फील्ड में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ आप देखेंगे इनका ड्राइवर है 9 और दूसरी तरफ इनका कंडक्टर जो है वो है 7। अब 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु क्या है? केतु हमेशा ही कुछ ना कुछ ढूंढने में लगा रहता है दोस्तों। जी हाँ, उसे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो ढूंढता रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम गुड रिसर्चर बोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो ये पूरे तह तक जाता है, अंदर तक जाता है, और रिसर्च करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है वो दोस्तों। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इनको क्रिकेट को लेके जो भी रिसर्च चाहिए रहती है या जिस भी फील्ड में वो लोग रहते हैं, वो अगर रिसर्च का काम में वो लोग दी बेस्ट होते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसको कंपेयर करें कि एक तरफ है मंगल यानी कि सेनापति और दूसरी तरफ है केतु यानी कि रिसर्चर, यानी कि ये गुड रिसर्चर और गुड फाइटर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये इनको इनकी फील्ड में दी बेस्ट बना देता है दोस्तों। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रिकेट के लिए। ये तो हो गई दोस्तों ड्राइवर और कंडक्टर की बात। अब इनके चार्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इनका चार्ट अगर आप देखें तो हम इनके चार्ट में देख सकते हैं कि इनके चार्ट में मल्टीपल 2s भी है और मल्टीपल 7 भी है, यानी कि
2 बार तो मल्टीपल 2 है ही है, उसके अलावा 7 जो है वो 3 बार है। डेट में भी 7 है, कंडक्टर भी 7 है और इनका कुआ भी 7 निकल के आता है। तो ऐसे लोगों का जो है इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों। जी हाँ, तो वैभव का मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और ये इंट्यूशन पावर इनको लाइफ में हर फील्ड में इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और क्रिकेटिंग फील्ड में बैटिंग करते समय अगर वो उनके इंट्यूशन पावर को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अगर आप बैटिंग करते हो और आपको पहले से इंट्यूशन आ जाता है कि अगला बॉलर क्या सोच रहा है, वो कौन सी गेंद डालने वाला है, कहाँ डालने वाला है, या सामने वाली टीम का क्या प्लान चल रहा है, अगर ये इंट्यूशन पावर के वजह से अगर आपको पहले से पूर्ण आभास हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम करके आप उसको टॉप पे आ सकते हो। तो ये एक इंट्यूशन पावर की ही ताकत है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ जिनके भी चार्ट में मल्टीपल 2s और मल्टीपल 7 है, ऐसे लोगों को किसी और की राय नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, अगर आप आपके इंट्यूशन पावर के हिसाब से ही आपका डिसीजन लेते हैं तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा दोस्तों, क्योंकि इंट्यूशन पावर को अगर आप लॉजिकली किसी को समझाने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को समझा सके। इसलिए टेक योर डिसीजन, जो भी आपका इंट्यूशन पावर आपको बोलता है आप वही कीजिए। और वैभव जी को भी मैं यही गाइड करूंगा कि वो अपने इंट्यूशन पावर से जो भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी है वो करे, किसी और की सलाह ना ले, वही बेहतर होगा उनके लिए। तो अगर वो इंट्यूशन पावर से चलते हैं तो डेफिनेटली वो और भी आगे और भी जल्दी पहुंच पाएंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं कि इसी साल में इनको ये जो अचीवमेंट है वो इस साल में क्यों मिली और कैसे मिली। तो इसमें मैं बता दूं आपको, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। तो पर्सनल ईयर के कैलकुलेशन के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा साल में इनके किसी के भी लाइफ में क्या क्या हो सकता है और कौन से साल में हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो अब जब हम वैभव जी का पर्सनल ईयर निकालते हैं तो उनका पर्सनल ईयर जो आता है वो है नंबर 3 दोस्तों। जी हाँ, अब नंबर 3 जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन भी होता है। उनको ऐसे सिचुएशन पैदा कर देता है जहाँ पे वो अपना ज्ञान को बढ़ा सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो अब आप अगर देखें तो इस साल में उनको IPL में चुना गया और उनको ऐसे लोगों के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला जिनको वो आइडल भी मानते होंगे या जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते होंगे। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो क्रिकेट में अपना नाम कमा चुके हैं या काफ़ी सालों तक क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ में बातचीत करना, उनके साथ में जो भी उनके पास में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान इनको मिल रहा है। तो ये इनके पर्सनल ईयर का कमाल है दोस्तों। इस वजह से इनको ऐसा मौका मिला कि वो इन सब लोगों के साथ में मिंगल हो सके, बैठ सके, बातें कर सके, कुछ भी उनको जानकारी हासिल करनी है तो वो कर सके। वैसे भी इनके पास में रिसर्चर का तो नंबर है ही है, तो किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को तह तक जानने की जो इनकी कला है वो इनके पास में भरपूर है दोस्तों। तो इनके सराउंडिंग में जितने भी लोग आए होंगे ज़रूर से ज़रूर उनसे इन्होंने बात करी होगी और नॉलेज को अपने बढ़ाया होगा। तो ये साल में ये एक बहुत ही ज़्यादा इनको फ़ायदा मिला है दोस्तों, और उसी के वजह से जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है नॉलेज वही उन्होंने आज फील्ड पे उतारा है और उस हिसाब से उनको आज जो भी प्रशस्ति मिल रही है, सक्सेस मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यही उनको और भी आगे उनको लेके जाएगा। क्योंकि नॉलेज जो है वो अगर सही ढंग से सही लोगों से अपने को नॉलेज मिलती है तो डेफिनेटली उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम लोग को सक्सेस मिलती ही मिलती है दोस्तों। तो ये था विश्लेषण वैभव जी के डेट ऑफ बर्थ का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।